to start. So, what are the legal rights of visual? So, Sure, Jaspreet. That's a very good question that you started with. आप सबको पता होगा, and we'll keep this session interactive. आप सबको पता होगा राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जो कि हमारा नया कानून है, वो 2016 में आया था, 2016, राइट. इससे पहले एक 1995 का एक्ट हुआ करता था, उसको रिपील करके 2016 में हमारा नया राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट आया. जब हम राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की बात करते हैं, we'll keep it very simple. सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए as a person with disability? What is that first thing that we want in our life that we should be not facing in our life? क्या ऐसी चीज है जो हम फेस नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में? So the first right that we have in the Rights of Persons with Disabilities Act is non-discrimination on the ground of disability. हम सबने अपना संविधान कभी ना कभी पढ़ा होगा 10th में 8th में, जो छोटी क्लासेस में थे, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि every citizen should be treated with equality, every person should be treated with equality, in fact not just citizen, everybody should get equal protection of law. The constitution does not discriminate on the ground of caste, religion, gender, so on and so forth, right? इसी तरह से the first thing that our Rights of Persons with Disabilities Act talks about is right of non-discrimination, यानी कि हमारी डिसेबिलिटी के बेसिस पे हमसे कोई भेदभाव ना करे, राइट. वेरी क्लियर, बहुत सिंपल है. इसके बाद सेकंड चीज जो हम बात करते हैं कि हम सबको लाइफ में कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि राइट ऑफ मैनेजिंग योर ओन फाइनेंशियल अफेयर्स इंडिपेंडेंटली, यानी कि आप क्या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, क्या अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी सैलरी को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या क्या आप जो रुपया आपके पास है उसके साथ आप क्या करना चाहते हैं, या मान लीजिए आप बैंक लोन लेना चाहते हैं या मॉर्गेज लेना चाहते हैं या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो उसकी इंडिपेंडेंस हमारे पास होनी चाहिए. दैट राइट वी शुड हैव. सो वो लॉ भी हमें वो भी राइट देता है. फिर तीसरा राइट आता है कि हमारे पास राइट ये भी होना चाहिए कि हमारी लीगल कैपेसिटी, यानी कि कोई हमें ये नहीं बोले कि आप लीगली ये काम करने के लिए वैलिड नहीं है. लीगल कैपेसिटी के लिए हम क्या चीज देखते हैं? हम ये देखते हैं कि एक तो आप इस तरह आपका माइंड ऐसा होना चाहिए जिसे हम कहते हैं फ्री विल, फ्री कंसेंट, यानी कि कोई चीज अगर आप कर रहे हैं या बोल रहे हैं या किसी चीज के लिए अपना कंसेंट दे रहे हैं, तो आपका माइंड किसी और फैक्टर्स के दबाव में आके वो चीज ना करे, यानी कि कोई और आपको इन्फ्लुएंस कर दे, कोई ब्लैकमेल कर दे जिसके दबाव में आप आके ऐसा कुछ बोले. तो उस चीज के लिए, लीगल कैपेसिटी के लिए एक चीज वो जरूरी है. दूसरी ये जरूरी है कि आप एक एज ऑफ मेजोरिटी, यानी कि 18 साल से ऊपर के हों, ताकि आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हो. तो लॉ ये भी कहता है कि राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैव सेम लीगल कैपेसिटी लाइक अदर्स. देयर इज नो डिनायल, मतलब देयर इज नो डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ लीगल कैपेसिटी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. सिमिलरली हमारा विटनेस, जो हम अगर एज अ विटनेस हम कहीं पे जाते हैं या हमारी कोई बात की अगर कोई एविडेंस लेता है, तो उसमें भी हमें सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. उसके बाद हम बोलते हैं कि अब हम जब बड़े हो रहे हैं, 18 साल से ऊपर होता है, तो हमें मताधिकार जिसे हम कहते हैं, राइट टू वोट, दैट आल्सो वी शुड हैव, राइट. तो ये भी आपको लॉ कहता है कि यू इक्वली एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी हैव अ राइट टू वोट, एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया and other state commissions are under an obligation to make polling booths accessible. ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं, हमने अभी तक ये देख लिया कि ठीक है, हमारे पास राइट टू वोट होना चाहिए, राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए. अदर राइट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर लिंक्ड विद दिस, की राइट टू हैव अ फैमिली. हम सब किसके लिए अल्टीमेटली सब कुछ करते हैं? क्योंकि हम अपनी एक फैमिली अच्छे से रन करना चाहते हैं, हम अच्छे से अपनी एक परिवार को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, हम अपना खुद का परिवार बनाना चाहते हैं. सो लॉ ऑल्सो गिव्स यू राइट टू फैमिली, राइट. So these are some of the rights that we have.